तो ये तो अपोजिशन को ही करना पड़ेगा, ये गवर्नर साहब को सेटिस्फाई करके कि हम मेजोरिटी में हैं और सेशन बुलाया जा, तभी ये बात संभव हो सकती है। यदि सीट जीत कर आएगी तो उससे बहुमत पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज 87 में से 44 की जरूरत है। अगर एक सीट करनाल की बढ़ भी जाती है, 88 हो जाती है, तो बहुमत के लिए फिर 45 की जरूरत होगी। तो संविधान की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए विदिन 6 मंथ एक सेशन और जाना ही पड़ेगा, और ये जल्दी ही आएगा, क्योंकि सितंबर में चुनाव घोषणा होने की उम्मीद है हरियाणा की। चौधरी रंजीत सिंह हरियाणा के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने अब पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, अब वो एमएलए हैं नहीं, इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनकी सैलरी को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी सैलरी किस हेड में, किस अकाउंट में मिलेगी। जो मिनिस्टर्स के अलाउंसेज और पे मिलती है, वो मिनिस्टर्स अलाउंसेज एंड पे वो अलग एक्ट है हमारा, उसके तहत उनको मिलती है, और इसका ड्यूटी, इसका काम कैबिनेट ब्रांच का या पॉलिटिकल ब्रांच का जो हरियाणा गवर्नमेंट में मानी जाती है, उनका काम है देखना, और वहीं से इनको पे अलग से मिलेगी विधानसभा से। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, संविधान विशेषज्ञ, अगर कहा जाए कानून के जानकार, और हरियाणा की विधानसभा की गतिविधियों के बारीकी से जानकार राम नारायण यादव, जो स्पेशल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो राम नारायण यादव जी जो हैं एडवाइज़र रहे हैं पंजाब विधानसभा के। हरियाणा के चुनाव परिणाम, देश के चुनाव परिणाम लोकसभा के भले ही कल आने हों, लेकिन हरियाणा की विधानसभा के गणित को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, उन अटकलों के बारे में सही ओपिनियन लेते हैं यादव साहब से। यादव साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, जिस प्रकार से बादशाहपुर के विधायक की डेथ के बाद जो गणित काउंट करना शुरू किया गया है कि विधायक जो हैं हरियाणा के अंदर संख्या कम होती जा रही है, और कई विधायक चुनाव भी लड़ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा के अंदर जो है सत्ता पक्ष का बहुमत कम होने की बात विपक्ष कर रहा है। देखिए धरनी जी, इसके बारे में मैं आपको ये सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी धारणा है कि 6 महीने से पहले कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता, ऐसी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे इस हालत में गवर्नमेंट ने अभी 12-13 मार्च को कॉन्फिडेंस सीख किया था, तो वो अगले सेशन तक, जब तक भी अगला सेशन आएगा तब तक उनको कोई फिक्र की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, या वो अपने लेवल पर कोई कॉन्फिडेंस के लिए मूव नहीं कर सकते। ये तो अपोजिशन को ही करना पड़ेगा, ये गवर्नर साहब को सेटिस्फाई करके कि हम मेजोरिटी में हैं और सेशन बुलाया जा, तभी ये बात संभव हो सकती है। जहाँ तक आपने पूछी बात कि आज के गणित की और करनाल का इलेक्शन हो रहा है, तो हम सबको पता है कि विधानसभा की स्ट्रेंथ 90 में से 88 रह गई थी। एक माननीय सदस्य की अचानक डेथ हो गई थी पोलिंग के डे 25 मई को, तो घटकर संख्या 87 हो गई। ऐसे में अब सदन में बहुमत के लिए 44 की ज़रूरत है, जिसके पास भी 44 सदस्य होंगे उसकी बहुमत है। तो हमारा जो गणित है हरियाणा का, बीजेपी की 40 हैं, कांग्रेस की 30 हैं, जेजेपी की 10 हैं, और 5 इंडिपेंडेंट, और एक कांडा साहब का और चौधरी अभय सिंह जी का। इस तरह स्ट्रेंथ 87 की हरियाणा विधानसभा की है, और इसका बहुमत 44 से बनता है। जहाँ तक सवाल है करनाल के इलेक्शन का, अगर करनाल से कोई भी सीट जीत कर आएगी तो उससे बहुमत पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज 87 में से 44 की जरूरत है। अगर एक सीट करनाल की बढ़ भी जाती है, 88 हो जाती है, तो बहुमत के लिए फिर 45 की जरूरत होगी। हाँ, जिसके हक में ये सीट जाएगी उसको जरूर फ़ायदा होगा, लेकिन बहुमत का भी आंकड़ा 1 बढ़ जाएगा। अगर जिक्र किया जाए हरियाणा विधानसभा का, तो सत्ता पक्ष को कोई खतरा नज़र आता है क्या? क्योंकि ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि अल्पमत में है सरकार, और चुनावों को हरियाणा में देखा जाए तो 4 नवंबर तक, 5 नवंबर तक सरकार नहीं गठित करनी एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, हमारी विधानसभा 4 नवंबर को 2019 को गठित हुई थी, और 3 नवंबर तक इसका टेन्योर है। तब तक अब पीरियड भी बहुत शॉर्ट रह गया है। जहाँ तक सरकार की खतरे की बात है, तो सरकार तो बहुमत में पहले सेशन में थी और आज भी क्लेम कर रही है, परंतु अगर बहुमत में नहीं है तो इस स्थिति में विपक्ष को, गवर्नर साहब को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि बहुमत में हम हैं, और आप सरकार को, मुख्यमंत्री को कहिए कि वो अपना कॉन्फिडेंस सीख करें। उसी हालत में अगर राज्यपाल महोदय सेटिस्फाई होते हैं या अपोजिशन के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मेजॉरिटी उनकी है, तो ही वहाँ सेशन बुलाया जा सकता, नहीं तो ये सरकार समय पर ही सेशन बुलाएगी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि
विधानसभा का सेशन 12-13 मार्च को ही ख़त्म हुआ था। एक सेशन और भी आना है हमारे 3 नवंबर से पहले, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड 3 नवंबर तक रहता है। यानी मानसून सत्र हरियाणा का विधानसभा का नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है इनके कार्यकाल में आना लगभग तय है। हाँ देखिए, तो संविधान की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए विदिन 6 मंथ एक सेशन और जाना ही पड़ेगा, और ये जल्दी ही आएगा, क्योंकि सितंबर में चुनाव घोषणा होने की उम्मीद है हरियाणा की अधिक से अधिक। अक्टूबर तक सेशन इलेक्शन हो जाने हैं, तो उससे पहले ही सेशन बुला के ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेनी होगी सेशन की। अगर जिक्र किया जाए जेजेपी का, जेजेपी पहले गठबंधन में रही है, आपको ज़्यादा इसमें मैं डीपली नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ विधायकों को जो उन्होंने कारण बताओ नोटिस और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है, जो बीजेपी या दूसरे मंचों पर नजर आए, उस प्रक्रिया के तहत क्या जेजेपी के विधायकों में बिखराव भी नजर आ सकता है? देखिए, बिखराव एक अलग चीज़ है और विप एक अलग चीज़ है। बिखराव को रोकने के लिए ही विप जारी किया जाता है। अगर विप ऐसी स्थिति आती है और विप जारी हो जाता है तो वो बाइंडिंग हो जाता है हाउस में, बशर्ते कि वो विप 3 लाइन है, 3 लाइन विप होना चाहिए, और फिर वो बाइंड हो जाते हैं या तो उनके हक में वोट डालने के लिए और एब्सेंट ना होने के लिए भी। जैसी उनकी डायरेक्शन होगी वैसा उनको करना पड़ेगा। विप की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि विप का ये माना जाता है, लोगों में ये धारणा है कि विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा जाता है, वो मतदान कहाँ करेंगे इसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। नहीं देखिए, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में विप अभी कोई कानूनी तौर पर कहीं लेट डाउन नहीं किया हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह किया हुआ है। उसमें 3 तरह के विप माने गए हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। लेकिन विप एक डायरेक्शन होती है। जब से हमारा ये 10th शेड्यूल आया है, 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 में कहा गया हुआ कि एनी डायरेक्शन गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो उस एनी डायरेक्शन को विप कहा जाता है, माना जाता है। जो डायरेक्शन विप कोई पार्टी इशू करेगी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उस सदस्य को मानना होगा, नहीं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अट्रैक्ट कर देंगे। अपने निर्दलीय विधायक रहे हैं चौधरी रंजीत सिंह, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने अब पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, अब वो एमएलए हैं नहीं, इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनकी सैलरी को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी सैलरी किस हेड में, किस अकाउंट में मिलेगी। देखिए, कल ये बात एक ऑफिसर से ने मुझसे भी पूछी थी कल कि वो सैलरी कैसे लेंगे, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि ये कैबिनेट ब्रांच की ड्यूटी है, उनका काम है, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। तो मेंबर होते तो उनको मेंबरशिप की कुछ अलाउंसेज मिलते, लेकिन वो तो मेंबर भी नहीं है, तो विधानसभा का उनसे कोई लेना देना नहीं है सिवा मेडिकल के और पेंशन के। वैसे भी जो मिनिस्टर्स के अलाउंसेज और पे मिलती है, वो मिनिस्टर्स अलाउंसेज एंड पे वो अलग एक्ट है हमारा, उसके तहत उनको मिलती है, और इसका ड्यूटी, इसका काम कैबिनेट ब्रांच का या पॉलिटिकल ब्रांच का जो हरियाणा गवर्नमेंट में मानी जाती है, उनका काम है देखना, और वहीं से इनको पे अलग से मिलेगी विधानसभा से। यानी जो नियमों में संवैधानिक हिसाब से एक प्रक्रिया है, एक प्रावधान है कि 6 महीने के लिए कोई मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है, तो इनकी सैलरी किसी न किसी अकाउंट में, जैसे आप बता रहे हैं, मिलने का प्रावधान है। हाँ, वैसे ही अभी देखिए कि अभी 2 ऐसे मंत्री हो गए हैं। एक तो चीफ मिनिस्टर खुद ही हैं, उनको भी सैलरी मिल रही है, वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, लोकसभा के हैं, और दूसरे ये हो गए हैं। इसी वजह से हमारा एक्ट ये सेपरेट है। मेंबर्स अलाउंसेज एंड पेंशंस एंड सैलरीज एक्ट अलग है, और मिनिस्टर्स अलाउंसेज एंड सैलरीज एक्ट अलग है, तो ये उनको अलग अलग उनके हिसाब से पेंशन। धन्यवाद रामनारायण यादव जी। तो ये हैं रामनारायण यादव जी, जो हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं, पंजाब के एडवाइज़र रहे हैं विधानसभा के। बड़ी बारीकी से और बड़ी जो पेचीदगियों वाले मामले हैं उनकी जानकारी इन्होंने पंजाब केसरी के दर्शकों को दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।